अगर किसी से बेटी हो या माँ हो या बहन हो कहीं भी जाती है तो वहाँ कोई न कोई तो जेंट्स जरूर हो, कोई न कोई तो रास्ता जरूर हो। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही जाते हैं, जो भी लगता है किसी के साथ तो ऐसे अपने आप को जाते हैं, कोई न कोई होते हैं। तो मैं जिम्मेदारी जो और गलतियां जो होते हैं वो दोनों की होती हैं। सबसे ज्यादा जो गलतियां होते हैं मेन रूप से देखा जाए तो जेंट्स का होता है। अभी जेंट्स का क्या होता है, जेंट्स बहुत सारे लोग लालच देते हैं, जो मन में आते वो बोलते हैं, लेकिन गर्ल्स को ये चीज नहीं समझ पाते। वो जो है उनमें आ जाते हैं और इनसे वो खुद बदनाम हो जाते और जेंट्स बदनाम नहीं होते। इनके पीछे एक रीजन है। आज हमारे देश में हम लोग सब स्टूडेंट बहुत ऐसे कानून है जो गर्ल्स के लिए कानून बने हैं, इवन जेंट्स के लिए कोई कानून नहीं है। जो जेंट्स को कोई गर्ल्स खेले तो उसको कुछ सजा हो, लेकिन गर्ल्स के लिए कानून है, रूल है, नियम है, बहुत ऐसे कानून है जिसमें यानी जेंट्स बच नहीं पाते। लेकिन फिर भी जो है गर्ल्स अभी भी अनसेफ है। लेडीज जो है खुद को सेफ्टी फील नहीं कर रही। रीजन ये है कि जब तक हम खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे तब तक जो है हमें दूसरा कोई बचा नहीं सकता। इसलिए एक चीज दिमाग में डालो, तो हमें जो है सबसे पहले खुद अपने आप पे खड़े होना। कुछ तो गर्ल्स ऐसे थे जो देश को चलाए, कुछ गर्ल्स ऐसे हैं लेडी जो पूरी बदनामी झेले और बदनामी में मरे हैं। तो इतना ही फर्क होते कि कुछ गर्ल्स जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते और कुछ गर्ल्स ऐसे होते जो दूसरों पे निर्भर हो जाते, और जो दूसरों पे निर्भर हो जाते वो जीवन में कभी भी ना तो उसे इज्जत मिलते ना सम्मान, कुछ नहीं मिलता। अगर मिलते हैं तो डांट मिलते, गाली मिलते, अपमान मिलते। और जो गर्ल्स या लेडीज ये सोच लेते नहीं हम अपने पैर पे खड़े हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, फिर उसे ये सब चीज नहीं देना। तो मैं ये चाहता हूँ जितने भी गर्ल्स है वो सबसे पहले ये सोचो हम अपने पैर पे कैसे खड़े हो। किसी का आदत झूठू नहीं, ये हमारे अंदर वाला सोच। तो जो हमारे देश की कल्चर जो है वो इतनी गंदी है जो हम सोच नहीं सकते। बच्चे जन्म लेते हैं तो बेटियां है अपमान चालू, जन्म से ही अपमान हो। बेटे हैं तो बहुत खुशी मनाते, अरे बस बेटे और जन्म कहाँ से लेते, वो भी तो माँ से ही लेते। बेटे हुए बेटी जन्म कहाँ से लेते, वो भी माँ से लेते, और माँ तो पहले बच्ची ही थी। तो ये जो सोच है, ये सोच बहुत गंदे हैं जो हमारे समाज में है, हमारे सोच में है। और इतना ही नहीं, इतने बुरे सोच है जो हमारे देश में बहुत से लोग दहेज लेने के बावजूद वो सोचते हम बड़ा है, लेकिन हकीकत ऐसा होता है जो इंसान दहेज ले रहा है वो इंसान सबसे बुरा है। और इतने बुरे हैं जिसको हम बोल नहीं सकते, चाहे वो हम तो न हो, मेरे माँ बाप तो न हो, मेरे भाई बहन तो न हो। तो हम किसी को जब जॉब पे रखते हैं तो वो भी इतना ही काम करते हैं जितना उसे पैसे मिलते, वो भी उनसे कम ही करते। लेकिन एक लड़के, एक लेडी वो जीवन भर, हर समय, हर पल साथ में रहते, हर वो
काम कर दिया जेम्स का जो कभी जेम्स सोचा भी नहीं हो और गर्ल सोची भी नहीं हो, लेकिन फिर भी उसके साथ हमेशा एक गलत भावना ही हो, फिर भी उसको रिस्पेक्ट इज्जत का तो वही। तो इसलिए मैं तुम सबको बता रहा हूँ कि ये सब चेंज तो दुनिया नहीं कर सकता है और दुनिया से चेंज नहीं होता है। ये भारत कुछ नहीं करता है, महाराष्ट्र कुछ नहीं करता है, बिहार यूपी कुछ नहीं करता है, ये नाम है, नाम चेंज कुछ नहीं करते। अगर चेंज होता है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान से होता है। चाहे इंसान में गर्ल्स चाहेंगे तो चेंज होंगे, बॉय चाहेंगे तो चेंज होंगे। जिस तरह से हमारे देश में लोकमान्य तिलक थे, ऐसे बड़े बड़े नेता थे, उसने सती प्रथा, शायद सती प्रथा अभी बहुत को मालूम नहीं होगा, कॉलेज जो है ना, कॉलेज समय में सती प्रथा चलते थे, यानी पति मरे तो उसी के चिता पे जिंदा जो है ना लेडी जलती, यानी वो जिंदा ही जलते थे, मरा हुआ नहीं, जिंदा जलते थे। या तो कुछ लेडी स्वेच्छा से जलते थे, यानी अपने मन से, या फिर जो है उसको जबरदस्ती जला। तो इसके लिए भी जो है हम लोग इसलिए ने महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बोलते हैं। महाराष्ट्र में अभी भी वो ताकत है जो बहुत कुछ बदले, ऐसा नहीं है, और बहुत कुछ उसी ने बदला है महाराष्ट्र। तो सबसे मेन ये होता है कि जब तक हम लोग अपने अधिकार खुद न जाने तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और हमारे देश में जो भारत का संविधान है इसमें बहुत सारे अधिकार भी हैं, जिस अधिकार के हेल्प से बच्चे आदमी अपने जीवन में बस बहुत आगे बढ़ सकते। और ये जो दहेज करता है, जो लड़का के साथ गलत व्यवहार होते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही रोक सकते हैं। क्योंकि जो दर्द अभी मैंने ये स्कूल बनाया तो मुझे पता है ये स्कूल बनाने के लिए हमें कहाँ पेपर की जरूरत पड़ा, कहाँ पे किस चीज की जरूरत पड़े, हम जानते हैं, सब नहीं जानते। कुछ आदमी सोचते होंगे सर तो बहुत कुछ है, कुछ आदमी ये नहीं सोचते होंगे सर नसीब वाले हैं, बहुत ऐसे वर्ड सोचते होंगे। लेकिन जिसने मेहनत का है उसको पता है ये कैसे हमें मिला। तो इसी तरह से लेडीज और गर्ल्स खुद अपने जीवन में जो प्रॉब्लम झेलती है उसे मालूम है वो कितना प्रॉब्लम झेल रहे। जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये स्टूडियो बड़ा करना है कि मुझे जीवन में प्रॉब्लम ना, वैसे ही जब तक गर्ल्स लेडीज ये ना सोच ले कि हमारे ऊपर जो अपमान होते लेडीज जाति पे वो बंद हो जाए, तब तक ये बंद होने वाला नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी गर्ल्स हो सबसे पहले ये ध्यान दो कि लेडीज का इज्जत के बिना जीवन अधूरा है, चाहे वो कोई भी हो। जो इंसान लेडीज का इज्जत नहीं कर सकता, वो इंसान जो है ना, मैं रियलिटी बोलूं, मैं इवन किसी के सामने भी बोलता हूँ, वो जानवर से भी नीचे होता है। क्योंकि जानवर जो होते हैं डॉग, उसे भी तुम एक बिस्किट दे दो तो तुम्हें भोगते नहीं है, वो तुम्हारे साथ आके वो तुम्हारा जो है ध्यान रखे। और जो लेडीज अपना पूरा जीवन एक जेंट्स अनजान के हाथ में समर्पित कर देती है और वो जेंट्स उसके साथ व्यवहार करे तो क्या वो अच्छा होता है, चाहे कोई भी हो। इसलिए सबसे पहले हमें जो है अपने आप को मजबूत होना, क्योंकि हम मजबूत है तो कोई भी इंसान कैसे भी हो वो हमें नहीं हरा, हमें नहीं डरा, हमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण मुझे लो, मैंने जब स्कूल चालू किया तो जिंदू सर से लेके दीवा के जितने स्कूल के मालिक हैं सबने मुझे डरा, सबने
मुझे वक्त दिया, लेकिन फिर भी मैंने नहीं रुका। और आज हम वो चीज पढ़ा रहे जो वो सब जो हमें रोज लेते सोचा भी नहीं, इतना भी बता सोचा भी नहीं होगा, जानता भी नहीं। तो ऐसे ही मेरा ये सोचा है, सोच में ऐसा सोचो, ऐसा बनो, जीवन में तुम्हें कोई भी जेंट्स या कोई भी लेडी बोलने से पहले 5 बार सोचे। हमारे जो देश है भारत, यहाँ पे जो गर्ल्स होते हैं, जो लेडीज होते हैं, जो माँ होते हैं, आदमी उसको देवी, शादी हुआ तो नाम के बाद देवी लिया, जो हमारे देश की परंपरा है। और एक देवी का अपमान झूठी अपमान नहीं होता, बहुत बड़ा। इसलिए हम चाहते हैं सब लोग समझो, जिस तरह से हम जन्म लेते हैं हमारा अपमान चालू, जन्म के बाद हम पढ़ाई में माँ बाप की डिवाइड एंड रूल, बेटे को अच्छे पढ़ाएंगे, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, बेटे पे ध्यान देंगे, बेटी पे ध्यान नहीं देंगे। जब तू सावध है, बेटे शिक्षित होने से सिर्फ एक आदमी शिक्षित और बेटी शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित। लेकिन जेंट्स आदमी ये नहीं जानता, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान भी जेंट्स भी नहीं है। हम लोग बोल लेते बिहार के पास बुद्धि नहीं है, यूपी के पास बुद्धि नहीं, महाराष्ट्र के बच्चे के पास बुद्धि नहीं, दूसरे राज्य के बच्चे के पास बुद्धि नहीं है। किसी राज्य से बुद्धि नहीं मिलते, किसी जगह से बुद्धि नहीं मिलते, बुद्धि जब देंगे तब भी मिलेगी। और देने के लिए सिस्टम चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए। शायद आप सब में से कोई नहीं जानते हैं, हमारे देश को चलाते वो प्रधानमंत्री होते, जो राज्य चलाते वो सीएम होते, और जो राज्य के मालिक होते वो राज्यपाल होते। लेकिन हमारे जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें राज्यपाल की पढ़ाई पर कोई जिक्र ही नहीं है। आप फेल हो, ABCD आता या नहीं आता, ऐसे कोई जिक्र नहीं। आप 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, कुछ नहीं जिक्र। जब हमारे देश के नेता या जो राष्ट्र मालिक है वो जब पढ़े नहीं तो वो राष्ट्र कैसे चलेगा, जिसके अंदर हम लोग हैं। तो मीन्स हमारा कहना ये ना, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे जो संविधान बनाए अम्बेडकर जी वो नहीं गलत था, ऐसा नहीं। हर इंसान जो है उनसे कुछ न कुछ भूल होती है, लेकिन इंसान जो है जन्म ले रहे ना, तो जन्म क्यों ले रहे, उसको सुधारना है, आगे बढ़ना है। हम लोग जन्म क्यों ले रहे, हमारा रीजन क्या जन्म ले, तो यही चेंज हो जाते। हमें सुधारना है, सुधारे के सच्चे जब हमारे अंदर कुछ आएगा, बुद्धि नॉलेज, हमारा वैल्यू बढ़ेगा, तब सुधारेंगे। आज हम भी इंसान है, हमारा उम्र कितना भी 27 है, विराट कोहली का उम्र 32 साल है। आज वो जो है एक दिन में जो पानी पीते हैं मिनिमम 50 से 60 हजार रुपए का पानी पीते हैं, तो उसका ये जो बिस्लेरी आता है ये पानी वो आता है 800-900 रुपए। इतना बड़ा पानी जो है 900 रुपए का पीते हैं, और वो पानी खास के लिए सर। और हम जो है यहाँ पे है 10 रुपए का पानी पीने के लिए सोचना पड़ता है। बहुत आदमी को ये भी नहीं मिलता, सोचता भी नहीं। तो रीजन क्या है, सबसे पहले हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी जो है वैल्यू बढ़ाना चाहिए। वैल्यू कैसे बढ़ा, अभी तो तुम काम पे नहीं जाते, जॉब पे नहीं जाते, अभी वैल्यू तुम जो पढ़ रहे हैं उसी में ध्यान दो। जब तुम्हें पूछे तो हमारा नाम वाले हो, तब तुम्हारी वैल्यू बढ़ते हैं, तब तुम्हारी बातें सुने जाएंगे। क्योंकि दुनिया में जिस इंसान भी बड़े होते हैं तो वाले होते हैं, बहुत सारे बातें सुनते हैं।
इसलिए मैं हर दोस्त से चाहता हूँ, इसमें मेरी अपेक्षा है कि सबसे पहले लेडीज को सम्मान करना चाहिए। जिस घर में बेटी से सम्मान नहीं होता है वो घर में कुछ नहीं मिलता। जीवन कितने भी पैसे हो जाए वो जीवन में कभी भी पैसे जो है, पैसे से नींद नहीं मिलती, पैसे से भोग नहीं मिलती, पैसे से शांति नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे चीज है जो पैसे से नहीं मिलते। वो अगर मिलते हैं तो वो हमारी सोच से, वो हमारी समझ से, जो अनमोल है, ऐसा तो मोल ही नहीं होता। इज्जत समान होता, इसलिए ये इज्जत, इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी गर्ल्स हो वो सब गर्ल्स, जो भी लड़का है, लड़का की लाइफ जो है जन्म से लेकर अभी जैसे जन्म लिया बदनामी चालू, फिर उसकी पढ़ाई जो है वहाँ पे प्रॉब्लम चालू हो जाती है, पढ़ाई में भी डिवाइड हो जाते हैं। बहुत पेरेंट्स को 10वीं कैसे पढ़ा देते, 10वीं के बाद बेटी है, शादी होते घर में रहेंगे, रोटी बनाएंगे, जो है या बर्तन जो है वो इतने ही सोच में वो सिमट जाता, वो आगे सोचते ही नहीं। और बहुत तो उतना भी देखो, इससे निकला वे फिर मैरिड होते हैं, फिर वहाँ पे बदनामी, घर वाले पैसे दे नहीं दिया, सामान नहीं दिया, फिर लड़के वाले उसके साथ जो होते उसके साथ पूरा बदनाम। ऐसे बहुत सारे घटना सबको मालूम होना चाहिए। हमारे जो देश है हर घंटे में एक लड़के के साथ भारत एक तो ये चीज जो है हम अपनी सुरक्षा, हम अपनी जिम्मेदारी, ऐसा तो नहीं कोई शादी के बाद मेहनत नहीं करती, ऐसा तो कुछ नहीं, कोई गलत ऐसा है जो कुछ नहीं। इवन जेंट्स जो है कुछ भी होता है वो संडे छुट्टी में रहते हैं, लेकिन गर्ल्स की कभी छुट्टी नहीं। फिर उसको जन्म भी जो लेना होता है उनमें भी अपमान, इतने दर्द झेलते हैं वो एक लेडी बात। और वो माँ होती है जो जानते हुए भी कि हमें 9 महीने बहुत बुरे दिन देखना हो, सब मजा, सब गलत जानते, ऐसा नहीं कि नहीं जानता, हर लेडी जानते, फिर भी वो प्रॉब्लम हंसते हुए लेती है, खुशी से लेती है। और फिर जब वो जन्म लेती है फिर इसलिए माँ जो होती है ऐसे नहीं है माँ, लेकिन उसका फल भगवान अवश्य देते। इसलिए चाहे बेटे जन्म हो या बेटी, पहले माँ ने बोलते पापा। तो दुनिया में इंसान कुछ भी करे लेकिन उसका जो है फल अवश्य मिलते हैं, चाहे हम मुझे कोई बुरा बोले या अच्छा, हम जैसा कर्म कर रहे वैसा। लेडीज जो कर्म करके उसका फल मिलता है। इसलिए हर बच्चे के मुंह में पाला जो खा जाते हैं, जो वर्ड है वो माँ है। इसलिए जो भी माँ है इतना जरूर बोलते हैं, हमें देखो सबसे पहले तो अपना पे भी जाना चाहिए। हमारी माँ जो होते हैं, हम सबसे माँ वो ये चाहते हैं हमारे बच्चे कल से अच्छे हो, लेकिन हम लोग जो है डर जाते, हमारे माँ हमें गलत बोलते, हमारे माँ दबा गलत। ये जो सोच होते, ये सोच माँ और बेटी के बीच में दरार आ जाती। तो ये नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ ये सोचो भावना कि हमारी माँ की भावना हमारे प्रति क्या है, वो चाहती क्या है, और अगर तुम उनसे अच्छे चाह रही है तो इसके लिए महाभारत का एक वर्ड याद रखो, जो हमने महाभारत में सीखा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण एक भी बोलते
अगर तुम्हें किसी को समझाना हो तो पहले उसकी बातें सुनो, पहले उनकी पूरी बातें सुनो, फिर अपनाओ। अगर ये वर्ड, ये बातें जो अपने जीवन में यूज कर लिया वो हर एक को सीखा, लेकिन ऐसा कोई नहीं। वो एक बोलता है ये दूसरा, फिर वो फिर ये, इनमें जो है लड़ाई झंझट बने और सॉल्यूशन आता ही नहीं। इसलिए अगर हमें बुद्धि ज्यादा है तो ये सोचो, पहले माँ तुम बोलो जो बोलो, तुम क्या चाहती है बोलो, सुनो, चाहे वो गाली दे कुछ भी बोले सुनो, फिर अपनी बातें। तो जब पेट खाली हो जाती है तभी हम अंदर कुछ डालते हैं। तो जब तक उसका माइंड नहीं खत्म होता है, उसके अंदर की बातें नहीं खत्म होते, तब तक न्यू बातें उसके अंदर आती नहीं। इसलिए जो भी गर्ल्स ऐसा सोचते हैं या जो भी बॉयज ऐसा सोचते हैं कि हमारे माँ जो है वो हमारे प्रति गलत व्यवहार अपना रही है, हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सबसे पहले माँ की बातें सुनो, बहुत ज्यादा सुनो, फिर अपने आप माँ बनेगा भी सुनो। और जब बोले नहीं तो बोलना नहीं, तो हमारे जो वर्ड होते, ये बुद्धिमान आदमी वही करते, बिना मांगे कुछ नहीं देते, बिना मांगे कुछ नहीं देना था। और जब हाँ बोलते हैं तुम बोलो तब बोलो, और जब कोई इंसान बोलते हैं तुम बोलो तब वो तुम्हारी बातें सुनते हैं। अगर तुम बोलते जा रहे तो वो बोलते अभी चुप रहो, सुन नहीं रहे तुम्हारे, तुमसे इरिटेट हो। इसलिए ये ध्यान में रखो कि हमें जो है, हमारी माँ अगर हमें कुछ भी बोल रही है, कभी डांट रही है, उससे पहले बातें समझो वो बोल रही है, और समझने के बाद अपनी बातें करो, तब जाके तुम्हारी बात और तुम्हारे और मम्मी के बीच में अच्छे रिलेशन बनेंगे। और जब माँ और बेटी के बीच में अच्छे रिलेशन बनेंगे तभी जाकर दोनों अच्छे होंगे, नहीं तो ना माँ अच्छे होंगे ना बेटी अच्छे होंगे, और फायदा जो है तीसरे पर्सन लेंगे। क्योंकि ये रूल 1942 में चालू हुआ था, जो इंग्लिश वाले ब्रिटिश ने भारत में किया था, डिवाइड रूल, जो भारतीय को डिवाइड कर देते थे और फिर उसके साथ गलत व्यवहार, और डिवाइड कर करते उसको मारते थे, उसके साथ पूरा व्यवहार था। जब ये सब चीज नहीं झेला था तब जो है बहुत सारे देश जो स्वतंत्रता सेनानी है उसने ऐसा। तो मैं ये चीज चाहता हूँ कि तुम सब अपने माँ के प्रति कुछ भी अगर वो व्यवहार कर रहे, कुछ भी गलत बोल रहे, क्योंकि माँ में एक वर्ड हमेशा होते, चाहे माँ पूरी हो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचते। चाहे वो रोड में भिखारी भी हो, तुम्हारे लिए गलत भी काम करते हो, लेकिन फिर भी वो यही सोचते हमारे बच्चे अच्छे हो। इसलिए हमें अपने माँ का जो है इज्जत करना चाहिए। हमारे अंदर सोच रहे थे हमारे पापा सही, अरे पापा तो बाहर से आते 10 रुपए दे देते, लेकिन माँ जो हमारी कपड़ा धोते हैं, जो हमारे हर काम करती है, उसकी इज्जत नहीं, उसके समान नहीं होती। पापा कितने टाइम हमारे साथ क्या कर सकते, क्योंकि पापा का हर एक का डिपार्टमेंट होता है, हर एक अपने अपने में रहते। अभी मैं मास्टर हूँ, मुझे बोलेगा ऑपरेशन करो तो नहीं कर सकते, इन लोग वो डॉक्टर करते। तो जो पापा कर सकते वो माँ नहीं करते, और जो माँ कर नहीं कर सकते तो पापा करते। तो फिर हम जो है ऐसा कैसे सोचे पापा ही अच्छा है मम्मी अच्छे नहीं, ये तो डिपार्टमेंट ही गलत है, तो घर से पूरी जिम्मेदारी सुनाते हो। इसलिए ये ध्यान में रखो कि हमें जो है कम से कम ऐसा तो जरूर बनना है कि हम किसी पे बोझ ना बने,
और इसका एक ही सॉल्यूशन है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, तब जाकर तुम जो है बोझ नहीं बने। इवन में आने वाले ने टाइम जो है नेक्स्ट संडे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि तुम सब कुछ अर्निंग भी कर सकते पढ़ाई के साथ साथ। किस तरह से अर्निंग करें कि हम बैठे रहेंगे पैसे आएगा, क्योंकि दुनिया में वही सबसे रिचेस्ट आदमी है जो सबसे कम काम करते। ये भी बता, जो सबसे ज्यादा मेहनत करते वो धनिक नहीं है, वो रोज रोते हैं। लेकिन जो आदमी बुद्धि से माइंड से सबसे कम मेहनत करता है वही दुनिया में सबसे बड़े। इसलिए हम जो मेहनत कर रहे हैं इससे जो वे है थोड़ा चेंज कर, हमें आगे बढ़ना। क्योंकि आज तुम सब जो पढ़ रहे हैं, जो हम बुक्स यहाँ पे पढ़ा रहे तुम्हें, ये रियलिटी बोलो तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र जो भारत के तीसरे बड़े राज्य आते हैं। महाराष्ट्र ऐसे छोटे नहीं है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी राज्य है जो टैक्स देती है। पहले पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है जो भारत को टैक्स देती है। भारत सरकार को टैक्स देती है, जिससे जितने ये सरकारी स्टाफ चलते हैं उन सबको सैलरी मिलते हैं, वो टैक्स से ही सैलरी मिलते हैं। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में आज तक ये सब चीज नहीं हो पाती, क्योंकि महाराष्ट्र अपने आप बड़ा नहीं हो सकता, उसको बड़े करने के लिए आदमी चाहिए, हम लोग चाहिए, तब वो महाराष्ट्र बड़ा। और ये इसी तरह से अगर तुम जब पढ़ती है, मेहनत करती है, तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम सब भी अपने पैर पे अवश्य हो, समझो। और जब अपने पैर पे अवश्य हो, खड़े हो जाएंगे तो पूरा दुनिया ही तुम्हारा। आज हम लोग सपने में सोचते ना कि हम जाओ घूमने के, मालूम है बड़े लोग घूमने भी जाते हैं ना, 200 करोड़ रुपए मिलते हैं। बुरा मत लो, हम लोग किसी से शादी में जाते ना तो हम सपने में सोचते शादी में जाओ, और बड़े हस्ती जब शादी में जाते हैं ना उसको भी करोड़ रुपए देना, यानी वो लेते हैं। बुरा मतलब हकीकत बताओ। तो ये सब चीज हमारी पर्सनैलिटी होती है, और तुम्हारे पास बहुत ऐसे रास्ता है जिससे तुम बड़ा हो सकती है। आज हमारा YouTube चैनल है जो पूरे विश्व में देखता है। आज अगर तुम अच्छे से मेहनत करो तुम्हें विश्व में फेमस हो जाए। तुम यहाँ पे बैठिए, तुम्हें दुनिया ऐसे ढूंढने के लिए ये बच्ची की तरह है। लेकिन रीजन क्या है, जब हम लोग जो है अभी अपने कर्तव्य भूलकर हम अपना सारा जीवन एक कुत्ते के माफी व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो जितने भी है ऐप मोबाइल पे, उन पे हम लोग कुत्ते के माफी बने। पूरा मतलब ये मत समझो तुम इंसान हो। जो आदमी अगर ऐसे टिकटॉक ये वो ऐप पे बैठा है, मैं इतना बोलता हूँ उससे अच्छे कुत्ते हो। बुरा मतलब उससे अच्छे डॉग होते, क्योंकि तुम अपना समय बर्बाद कर रही है, तुम अपने जीवन बर्बाद कर रहे हो, उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। इवन तुम्हें बीमारी मिल रही है, तुम्हारे आने वाले समय में आप नहीं पाओ, तुम्हारा माइंड नहीं चलेगा। इतना बीमारी लेना कि दूसरा बीमारी जीवन बर्बाद बीमारी लो, फिर आने वाले समय में शादी हुआ, फिर टेंशन में, फिर लेने टेंशन में। क्योंकि अभी तो कोई मरेंगे तो पहले टेंशन, शादी के बाद कौन जिम्मेदारी। तो मैं इतना जरूर बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे ऐसे चीज में पढ़े हैं, तो मैं इतना बोल रहा हूँ उससे अच्छे कुत्ते हो। इतना मैं बता, जो भी बच्चे ये वो के इवन मैं क्यों मैं भी वो कुत्ते से करता। तो इंसान जिस तरह से तुम यहाँ पे पढ़ने आते तो फ्री में नहीं आते, पैसे ले सब, तुम्हें वो तुम जो पैसे जिससे ले तुम पैसे हर चीज
समय सब बर्बाद कर क्या तुम्हें दे रहे हैं, कभी सोचते हैं? इसलिए हम लोग गरीब हो, इसलिए हमारे पास बुद्धि नहीं है, इसलिए हम जो है ना आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि हमारा कुछ रास्ता ही नहीं। हम लोग अपना जीवन ऐसे ही वेस्ट करो, जीवन ये वेस्ट करो, ये अनवांटेड चीज छोड़कर जो जरूर जोर करो पढ़ो, एक दिन दुनिया तुम्हें ढूंढे, ऐसा बनो। हम दुनिया नहीं ढूंढे, दुनिया मुझे ढूंढने आए, ऐसा ही ऐसे गर्ल्स तुम जितने गर्ल्स हो, अगर मैं इनमें से 2 भी गर्ल्स अगर ठान ले तो बोल देते महाराष्ट्र चेंज, 2 भी ठान ले। भारत समझ में आज एक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पूरे दुनिया उसके चरणों में आती, पूरे दुनिया उसके बातें सुनती, और हम लोग क्यों नहीं करते? इसलिए हम जो ये अनवांटेड चीज में है वो छोड़ो, अपने आप में खड़े हो, अपने आप के लिए सीखो, मजबूत बनो, तब जाते तुम एक दिन किसी माँ की रेस्पेक्ट करे, इज्जत करे, क्योंकि इज्जत के लिए भी पैसे चाहिए। तो तुम्हारे पास कोई बुद्ध आदमी है, तुम पैसे नहीं खाना नहीं दी तो इज्जत नहीं होगी, फिर तुम मरे तो कुछ नहीं। इसलिए बता रहा हूँ, माँ जो होती है बहुत बड़ी संपत्ति होती है।